Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 29 for class 10 subject English. Let's start it. First write chapter number 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This worksheet is also based on chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Read the following extract and answer the questions. आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे दिए गए एक्सेप्ट को रीड करना है, पैसेज को, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. अब देखिए यहाँ पर मंडेला जी ने कहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो जन्म से एक दूसरे से नफ़रत करता हुआ पैदा नहीं होता, कि वो जन्म से ही सीख के आता है कि कलर ऑफ स्किन अलग है या बैकग्राउंड अलग है, धर्म अलग है, तो उस वजह से वो किसी से नफ़रत करते हुए पैदा होता है। नफ़रत करना इंसान जो है सीखते हैं, और अगर वो नफ़रत करना सीखते हैं तो उन्हें प्यार करना भी वो सीख सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। क्योंकि लव तो और ज़्यादा नेचुरली ह्यूमन हार्ट जो है लव को ज़्यादा जल्दी सीखेगा, हालांकि उसके अपोजिट नफ़रत की बजाय। तो लव जो है एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत नेचुरली आती है, उसको वो जल्दी लर्न करता है प्यार करना नफ़रत करने की बजाय। तो आगे मंडेला जी ने कहा है कि जब वो जेल के अंदर थे, जब बहुत ही उनका ग्रीमेस्ट टाइम, टफ़ टाइम जब उनका चल रहा था, बहुत ज़्यादा वो दुखी थे, तो उनके जो साथी थे वो और उन पर इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि व्हेन वी वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, कि हम अपनी सीमा से बाहर अत्याचार उन पर हो रहा था, तो तब भी उन्होंने कहा कि एक गार्ड के अंदर जो कि उनको टॉर्चर करे थे, तब भी उन्हें एक मानवता का एक थोड़ी सी झलक जो है उसके अंदर दिखाई दी। मतलब थोड़ी काइंडनेस, एक गार्ड को उनके ऊपर दया आ गई, चाहे वो कुछ सेकंड्स के लिए थी। तो उससे उन्हें एश्योर हो गया, विश्वास हो गया कि हम जो है हर इंसान के अंदर जो है अच्छाई छिपी हुई है और हम सही काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आगे बढ़ने की ताकत मिली कि जो इंसान हम पर अत्याचार करें वो भी मेल्ट हो सकते हैं, वो भी पिघल सकते हैं हमारे संघर्ष के सामने। मेंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम। उन्होंने कहा कि इंसान की अच्छाई जो है एक ऐसी ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है, लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। मतलब अच्छाई हर इंसान के अंदर होती है, सिर्फ परिस्थितियों की वजह से वो छिप जाती है। तो वो इंसान जो है अपने परिस्थितियों की वजह से, या जिस समाज के अंदर, जिस आस पड़ोस के अंदर उसका पालन पोषण होता है, तो वहाँ से ही वो सब चीज़ें सीखता है। तो उस वजह से कई बार बुरी बातों के कारण उसकी अच्छाई कवर हो जाती है, ढक जाती है, लेकिन वो अच्छाई की ज्वाला कभी भी बुझाई नहीं जा सकती। हर इंसान बाय हार्ट बहुत अच्छा होता है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई नेल्सन मंडेला टोन इन द एक्सट्रैक्ट। अब देखिए जो ऑप्शन दिए गए उनमें से नेल्सन मंडेला का टोन क्या है इस पैसेज के अंदर, वो बताना है। स्केयर्ड है, वो डरे हुए हैं। ऑप्टिमिस्टिक है, यस उनका टोन कैसा है, ऑप्टिमिस्टिक है, वो आशावादी हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक रहेगा। एंक्शियस मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं या वरिड, चिंतित हैं, ऐसा नहीं है। तो वो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो जो कर रहे हैं उनसे जो वो होपफुल हैं कि जब उन्होंने एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक मानवता का एक अंश यानी कि एक काइंडनेस देखी गार्ड के अंदर, तो उन्हें लगा कि हाँ वो सही राह पर जा रहे हैं और वो गलत नहीं है। उन्हें एक आशा जागी कि वो जो है जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसका सक्सेस उन्हें जल्दी मिलने वाला है। सेलेक्ट द ऑप्शन विच एक्सप्लेन्स ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी को कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया इम्प्रिजनिंग नेल्सन मंडेला फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, की भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया। ये तो ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसलाइकिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर कलर, बैकग्राउंड और रिलीजन। लोगों को नापसंद करना उनके कलर, बैकग्राउंड या उनके धर्म की वजह से, ये भी नहीं है ह्यूमैनिटी। काइंडनेस इज़ इन वन ऑफ द गार्ड्स इन प्रिजन इवन इफ फॉर अ सेकेंड। एक गार्ड के अंदर जो है दयालुता उन्हें देखने को मिली जेल में, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए ही। तो ये सी ऑप्शन जो है ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी है। टीचिंग पीपल हाउ टू हेट ईच अदर, या लोगों को ये सिखाना कैसे नफरत करनी है एक दूसरे से, ये भी ह्यूमैनिटी का नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट सिनोनिम ऑफ एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का हमें समानार्थक शब्द देना है, समान अर्थ वाला। एक्सटिंग्विश्ड मतलब बुझाना। और लाइटेड फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि वो होता है जलाना, लाइट करना।
ठीक है। तो ये ब्लॉन आउट, डाउज, पुट आउट, ये सब होता है बुझाना। तो लाइटेड जो है इसका सिनोनिम नहीं है। व्हाट डज नेल्सन मंडेला मीन व्हेन ही सेज फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट? नेल्सन मंडेला का क्या मतलब था जब वो ये कहते थे कि प्यार तो और ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से मनुष्य के दिल में आता है नफ़रत की बजाय, इसके अपोजिट की बजाय। तो इट इज़ नेचुरल टू लव देन हेट, हाँ ये मतलब था। इफ़ पीपल कैन बी टॉट टू हेट दे कैन ऑल्सो टॉट टू लव, ये भी मतलब था मंडेला जी का कि हाँ प्यार करना जो है ज़्यादा प्राकृतिक है नफ़रत करने की बजाय, और लोगों को जो है नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है नीदर ए और बी में से कोई भी नहीं, जबकि दोनों हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी, तो ये फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा, दोनों ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट गिव नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स होप इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट टाइम्स इन प्रिजन? जब उनका बिल्कुल वर्स्ट बुरा टाइम वो देख रहे थे नेल्सन मंडेला और उनके साथी जेल में, तो उन्हें किस चीज़ से होप मिली? तो देखिए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी जब उन्हें देखने को मिला, थोड़ी काइंडनेस देखने को मिली, तो उससे होप मिली। तो यहाँ पर आंसर रहेगा आपका, वाइल बीइंग टॉर्चर्ड इन प्रिजन बाय गार्ड्स मंडेला एंड हिज कॉमरेड्स फाउंड अ ग्लीमर ऑफ काइंडनेस इन वन ऑफ द गार्ड्स। जब उन पर टॉर्चर हो रहा था जेल में मंडेला के ऊपर, उनके साथियों के ऊपर, तो उन्हें थोड़ी सी दया भावना देखने को मिली एक गार्ड के अंदर। एंड दिस काइंडनेस गिव देम होप दैट एवरी ह्यूमन इज़ गुड एट हार्ट एंड ह्यूमन गुडनेस इज़ अ फ्लेम विच कैन बी हिडन बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। तो इस दयालुता की वजह से उन्हें आशा जागी कि हर इंसान अच्छा होता है दिल से, चाहे तो वो कई बार परिस्थितियों की वजह से बुरा बन जाता है, लेकिन उसकी अच्छाई जो है वो एक ऐसी ज्वाला है जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका? देखिए रेशियल सेग्रीगेशन, जातीय भेदभाव जो हो रहा था, जो कलर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन हो रहा था कि ब्लैक पीपल अलग हैं, वाइट पीपल अलग हैं, तो उससे साउथ अफ्रीका के लोगों को कैसे इफेक्ट हुआ? द पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन अफेक्टेड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका बैडली, बुरे तरीके से साउथ अफ्रीका के लोगों को प्रभावित किया इसने, रेशियल सेग्रीगेशन ने, अपार्थाइड पॉलिसी ने। द ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, जो काले लोग थे उन्हें जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था। एंड दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, और उनसे उनके जो बेसिक अधिकार थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे। तो वो बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही थी ये पॉलिसी जो रेशियल सेग्रीगेशन की थी। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।